रहीम 4 क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट्स, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कल भी हमने यूनिट 5 को डिस्कस किया था, ठीक है, मेजरमेंट्स थी उसमें। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेंथ हो गई जैसे, ठीक है, वेट हो गया, ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम मेजर करते हैं। हम इस एक्सरसाइज 5A स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लेंथ्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ्स के यूनिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये स्केल्स थे कुछ लेंथ्स के, हमने याद किए थे। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 मीटर है हमारे पास, उसमें हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर्स। ये हमारे पास लेंथ्स मेजर करने के यूनिट्स हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने ज़ुबानी लर्न करना है, मैंने जैसे कल भी आपको बताया था। और कल हमने देखें किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल 1000 मीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल 100 सेंटीमीटर, ये दोनों लर्न किए थे। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था, ठीक है। आज हम इसको लर्न करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो अपनी अपनी बुक्स पे देखें, पेज नंबर 115 है, ठीक है। अच्छा, 115 पेज है, इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, ठीक है। हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है सेंटीमीटर में, और ये कुछ सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी गिवन है। तो हमने इनको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, ठीक है। मिलीमीटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं mm, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मैं ए पार्ट कर रही हूँ। वैल्यू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू गिवन है किस में, सेंटीमीटर्स में। हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर्स में। तो ये हमें ज़ुबानी पहले ये याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, हम इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स हैं। अगर 1 की वैल्यू हमारे पास नाउन हो या हमें पता हो और हमने ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर की हमें पता है कि 10 मिलीमीटर है, तो हमने किसकी फाइंड करनी है, 15 की। तो हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10। 15 क्या था, सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150। अब देखें, पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन थी, हमने किस में कन्वर्ट करना था, मिलीमीटर्स में। हमने मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो किस में होगा, मिलीमीटर्स में। तो आपने यूनिट लिखना है साथ मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं करवाती हूँ आप लोगों को सी पार्ट। सी पार्ट की हमारे पास वैल्यू है 18 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब हमारे पास देखें वैल्यू, 2 वैल्यूज़ इसमें गिवन है। एक हमारे पास सेंटीमीटर में है और एक इसमें है मिलीमीटर्स में। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर्स में, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था और वैल्यू किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में। अब हमने कन्वर्ट तो मिलीमीटर में ही करना है, लेकिन वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में भी है और मिलीमीटर में भी है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू सेंटीमीटर में है उसको हम चेंज कर देंगे मिलीमीटर में। ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, 10 मिलीमीटर्स हैं, ठीक है। हमने किसको कन्वर्ट करना है, 18 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को, ठीक है। ये 18 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये देखें, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 10 किया था। अब इसमें भी सेंटीमीटर को जब हमने मिलीमीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। ये जो 5 मिलीमीटर है ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है ये वैल्यू, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे ही इसमें ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब ये भी मिलीमीटर में आ जाएगा, ये भी मिलीमीटर में है, तो हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे कि टोटल हमारे पास कितने मिलीमीटर्स हैं। अब तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 180। अब देखें, इसके साथ सेंटीमीटर नहीं, इसके साथ क्या आएगा, मिलीमीटर, क्योंकि 18 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिलीमीटर में। अब ये हमारे पास मिलीमीटर में आ गया, प्लस 5 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। अब दोनों वैल्यूज़ मिलीमीटर में हो गई हैं, अब इन दोनों को सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ये हम इसको प्लस में इधर करके दिखा रही हूँ, 180 प्लस। अब मैंने कल भी क्वेश्चंस में बताया था कि जब हम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे ना, तो सेकंड वैल्यू आपने किस साइड से लिखनी है, 1 के नीचे नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है 0 के नीचे। हमेशा वैल्यू किस साइड से लिखनी स्टार्ट करेंगे, 1s वाली साइड से, इधर से, ठीक है। अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो 0 होंगे। अब इनको ऐड करें, 5 8 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 185, और आंसर के साथ यूनिट क्या आएगा, मिलीमीटर, क्योंकि हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, मिलीमीटर में, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका F पार्ट करते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारे पास है 35 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 12 मिलीमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने सी पार्ट किया है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू किस किस यूनिट में गिवन है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, तो हमने इनको कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर में। अब फिर देखें, हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चन में था, वैल्यूज़ हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है और मिलीमीटर में गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर में। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम चेंज करेंगे, मिलीमीटर बनाएंगे। तो पहले जैसे हमने ये टेबल लर्न किया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, 10 मिलीमीटर्स, तो हम इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मिलीमीटर, ठीक है। और हमने किसको चेंज करना है, इस वैल्यू को, 35 सेंटीमीटर एंड 12 मिलीमीटर इज इक्वल। अब देखें, इसको तो चेंज नहीं करना, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज करना है 35 सेंटीमीटर को, तो 35 को मिलीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12, इसको चेंज कर देंगे मिलीमीटर में, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज जब मिलीमीटर में हो जाएंगी तो हम उनको टोटल कर देंगे कि हमारे पास कितने मिलीमीटर्स आ गए हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 350 मिलीमीटर, क्योंकि अब वैल्यू हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई है, मिलीमीटर्स में, प्लस 12 मिलीमीटर। अब दोनों के यूनिट सेम है इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे या टोटल कर देंगे, अब बताएंगे कितने मिलीमीटर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा रही हूँ, फिर 350 प्लस 12, वैल्यू हमेशा 1s वाली साइड से राइट करनी है, यहाँ से नहीं राइट करनी है आपने, ठीक है। 2
362 मिलीमीटर्स। आंसर के साथ यूनिट आएगा मिलीमीटर में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीमीटर्स में। चलें एक बार मैं फिर रिवाइज करवा रही हूँ, दोबारा से देखें। अच्छा, हमने लेंथ्स के डिफरेंट यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है। ये मैंने कल 2 आप लोगों को पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में था, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 10 मिलीमीटर। इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, ठीक है। ये 2 कल कर लिए थे और ये हमने आज इसको यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर पेज नंबर 115 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। आपके पास वैल्यूज़ देखें, सेंटीमीटर्स में गिवन है या फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में गिवन है। आपने इनको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में, ठीक है। पहले तो आपको ज़ुबानी ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं। अगर 1 का हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि 1 से मोर देन 1 में कितने मिलीमीटर्स होंगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हमने राइट किया 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 15 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, तो हमने लिखा 15 सेंटीमीटर इज़ इक्वल 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 150 मिलीमीटर। सेंटीमीटर्स में हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, हमने इसको कन्वर्ट में किस में करना था, मिलीमीटर्स में, इसलिए मैंने आंसर में यूनिट क्या लगा दिया, मिलीमीटर्स, ठीक है। इसी तरह सी पार्ट देखें। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी चेंज दी हुई है। क्वेश्चन यही है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। वैल्यू चेंज है 18 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, मतलब अब हमारे पास वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में भी है और मिलीमीटर में भी है, और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब हमने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सेंटीमीटर में है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, ये हमें पता है क्योंकि हमने ये लर्न किया है यहाँ पे स्केल से, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास जिस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है वो वैल्यू लिखेंगे 18 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 18 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, प्लस 5 मिलीमीटर। 5 को इसलिए इसमें ऐड करें, जब दोनों वैल्यूज़ मिलीमीटर की हो जाएंगी तो हम उनको टोटल करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई हमने किया, हमारे पास आ गया 180 मिलीमीटर। अब ये जब मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बन जाएगा, प्लस 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 185। ये मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाया है, और आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी 2 वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो आपने जो सेकंड वाली वैल्यू है वो वंस के नीचे से स्टार्ट करनी है लिखनी, ठीक है। इस साइड से नहीं लिखनी, तो आंसर रॉन्ग आएगा। इसी तरह एफ पार्ट है, ये भी सी पार्ट से मिलता जुलता है। इसमें भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है मिलीमीटर में। सबसे पहले हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब आपके पास जिसको हमने चेंज करना था 35 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर इज़ इक्वल मिलीमीटर 12 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाली को हम चेंज करेंगे, सेंटीमीटर वाली को। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। 35 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारे पास 12 मिलीमीटर ऐसे ही आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 350 मिलीमीटर, प्लस 12 को एज इट इज़ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों का सम किया, ये किया हमने सम, हमारे पास आंसर आ गया 362 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, ये इसके 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, और इसके जो बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं रफ़ नोटबुक के ऊपर, उसकी प्रैक्टिस करनी है सबने, ठीक है। थैंक यू।